हेलो नमस्कार। सी से ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम पॉलिटिकल साइंस में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट इंडिया में आपने कुछ संसद के बारे में जानकारी ले ली है। उसमें आपने सबसे पहले ये पढ़ा कि भारत में एक संसद होगी और विभिन्न देशों में उसके अलग अलग नाम, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर कह सकते हैं, विधानमंडल, संघीय विधानमंडल होगी। और इस संघीय विधानमंडल संघ का कानून बनाने वाला विधानमंडल, और ये भारत में द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और द्विसदनात्मक का मतलब आपने जान ही लिया था, राज्यसभा और लोकसभा। कितने सदन? दो सदन वाले विधानमंडल को क्या कहेंगे? द्विसदनात्मक। और जहां पर एक ही सदन है, कानून बनाने वाला एक सदनीय विधानमंडल कहेंगे। तो विश्व में बहुत सारी जो पार्लियामेंट है, बहुत सारी संसद जो हैं, जिनको हमने पढ़ा, जापान में डाइट है, अमेरिका में कांग्रेस है, अफगानिस्तान शूरा है, इराक में मजलिस है, और जापान में डाइट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, भारत में संसद। वो उनमें द्विसदनात्मक यानी दो सदन हैं, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे वैसे ही भारत में भी जो आपका जो संघात्मक ढांचा है, एक गवर्नमेंट है, जहां संघ की गवर्नमेंट होती है, वहीं एक राज्य की गवर्नमेंट होती है। और राज्य में भी वही ढांचा अपनाया गया जो कि केंद्र में है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं हैं कुछ राज्यों में, तो कुछ राज्यों में एक सदनात्मक है। जहां हम राज्यों को पढ़ेंगे उस समय ये बात करेंगे। यहाँ आपको ये जानना था। और साथ में आपने ये भी देखा था कि इसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये आपने जान लिया था। और इसका जो आर्टिकल था, विधानमंडल यानी संसद होगी, 79 था। 79, 80 और 81, ये 3 आर्टिकल है जो हमारे विधानमंडल यानी संसद से संबंधित है। 79 में संसद होगी, उसके 2 सदन होंगे। 80 में आप लोग पहले राज्यसभा को लेंगे और उसके बाद में 81 में लोकसभा को लेंगे। तो 3 आप लोग, ये जो आपकी आर्टिकल है वो आपको याद रखने हैं। 79, 80 और 81 में संसद के गठन की बात करी गई है। जहां 79 संसद की बात करता है, वहीं राज्यसभा की 80 करता है, तो 81 लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल की बात करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जो है उसका उल्लेख अभी हमने बात करी, कौन से आर्टिकल में है? संविधान में। तो क्या प्रावधान है संविधान में? अनुच्छेद 80 में इसके गठन की बात करी गई है। किसकी? राज्यसभा की। तो सबसे पहले राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में ये भी जान लें कि राज्यसभा जो है उसकी पहली बैठक कब हुई, या पहली बार इसका गठन कब हुआ। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार गठन आप लोग करें 3 अप्रैल 1952, याद रखना है। 1952 3 अप्रैल। और पहली बार गठन हुआ, इसका मतलब इसकी गठन हुआ है ये, तो इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक आप 13 मई 1952। ये 2 डेट आपको याद रखनी है। स्टार्ट करने से पहले कि पहली बार क्या, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड 2020 में, जो जनवरी 2020 में हुई थी, 18 का जो एग्जाम था, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार गठन जो हुआ है राज्यसभा का, वो 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक जो हुई 13 मई 1952 को हुई है। ठीक है। अब आप लोग देखिए, पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 का आम चुनाव हम लोग कहते हैं। अब
यहां एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि राज्यसभा शब्द जो है उससे पहले इस राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो राज्यसभा शब्द है वो 1954 को आया। 54 को राज्यसभा नाम दिया गया। यानी इससे पहले इसका नाम क्या था, पहले क्या नाम था, तो राज्य परिषद। किस नाम से जानते थे, राज्य परिषद, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते हो, राज्य परिषद। आपको पता है 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम, और उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करी गई, जहां राज्य परिषद जो था वो राज्यसभा और आपका दूसरा केंद्रीय विधानसभा जो कि लोकसभा, और उसका नाम चेंज करके, राज्य परिषद का नाम चेंज करके 1954 में क्या कर दिया गया, राज्यसभा। इसका मतलब 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो राज्यसभा नाम जो पड़ा वो कब पड़ा, 1954 में। तो 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जान सकते हैं आप लोग, राज्य परिषद के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं, यानी और अभी फिलहाल इनको किस किस नामों से जानते हैं, यहां से भी प्रश्न आता है। तो यहां देखिए आप, राज्यसभा के कुल मिला के 4-5 नाम हैं, जिसमें पहला नाम आप ले सकते हैं उच्च सदन। क्या नाम, उच्च सदन। दूसरा नाम आप ले सकते हैं द्वितीय सदन। तीसरा नाम ले सकते हैं आप लोग स्थायी सदन, और चौथा नाम ले सकते हो राज्यों का सदन या संघीय सदन। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल कितना। प्रश्न हमारा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। प्रश्न हमारा ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दें। प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, जब मैं उत्तर बताऊं आपको, तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि मुझे इसका नॉलेज है। तो आपको राज्यसभा का कार्यकाल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि खूब सारी हमने क्लासें राज्यसभा या पॉलिटी को पढ़ते रहते हैं हम लोग, और बिल्कुल आसान मानते हैं पॉलिटी को। तो आपने जो उत्तर दिया उसके बाद में आप ये देखें कि आपने क्या उत्तर दिया। तो यहां हम बात करने वाले हैं, इसका उत्तर आने के बाद हम लोग इनके नामों पर चर्चा करेंगे। तो शायद आपने लिख दिया होगा, समय आपको मैंने लगभग 5-7 सेकंड का दे दिया। तो राज्यसभा का कार्यकाल, अगर आपका उत्तर ए है तो आप ए टाइप करें, आपका उत्तर बी है तो बी टाइप करें, सी है तो सी टाइप करें, और डी है तो डी। यानी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं, जो भी है। तो अभी आपने जो उत्तर लिखा है वो मिलान कीजिए। इसका उत्तर आपने लिखा होगा 6 वर्ष, लेकिन 6 वर्ष नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। क्योंकि यहां हम बात करने वाले हैं, देखिए आप यहां देखिए, इस प्रश्न का जवाब यहां मिलेगा आपको उच्च सदन। राज्यसभा को पहला नाम दिया गया उच्च सदन है, फिर भी वो क्या है, द्वितीय सदन है।
उच्च सदन होने के बाद भी उसका नंबर संसद में दूसरा है। इसका मतलब प्रथम सदन कौन है? लोकसभा। और उच्च सदन ये है तो वो क्या हो गया? निम्न सदन। उच्च सदन वो निम्न सदन कौन? लोकसभा। लोकसभा को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उच्च है तो द्वितीय है, निम्न है तो प्रथम है। ये कैसी बात है? तो यहां आप लोग ये समझें कि उच्च सदन का मतलब होता है, उच्च सदन राज्यसभा को क्यों कहा गया? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ उच्च सदन का मतलब ये है कि इसमें जो बैठने वाले लोग हैं ये योग्यताधारी होते हैं, सही मायने में योग्य लोग होते हैं। इसका मतलब क्या वहां पर योग्य लोग नहीं होते? होते हैं वहां भी, लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग मानिए राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि विशेष अनुभव वाले योग्यता वाले लोग जो होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा आयु में भी बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। इसका मतलब उच्च होते हैं उनसे, यानी विद्वान लोग होते हैं ये। और वे लोग ज्यादातर जो वृद्ध लोग जो होते हैं, जो राजनीति से प्रत्यक्ष जो राजनीति से क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं, वो पतली गली से राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। तो सामान्यतः जो विद्वान लोग हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन का। इसका मतलब वो वहां पे विद्वान नहीं होते। वहां पर आपको पता है कि यहाँ भी नहीं है कि भाई एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, शैक्षणिक योग्यताएं कुछ नहीं रखी गई है, लेकिन ये मजे हुए होते हैं उच्च सदन के लोग, इसलिए कहा गया है। द्वितीय सदन की बात करें हम लोग, द्वितीय सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वहां पर जो आपका निम्न सदन है लोकसभा, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे हम लोग इसकी चुनाव में बात करेंगे, अप्रत्यक्ष, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका? लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब इस अप्रत्यक्ष की वजह से ही आप ये कह सकते हो कि जनता से डायरेक्ट चुनाव जुड़ाव नहीं होता। पहला जो है वो डायरेक्ट जो चुनाव है, डायरेक्ट जो जुड़ाव है वो लोकसभा का हाउस ऑफ पीपुल है, और ये स्टेट ऑफ काउंसिल है। तो इस तरह से द्वितीय सदन। स्थायी सदन की बात करें, लोक राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होती। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और आगे हमने राज्यों का सदन कहा है, इसको राज्यों का सदन इसलिए कहा गया कि राज्यों के द्वारा ही इसके प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, राज्य चुनाव करता है। तो यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको समझ में आ गया। और ये उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है या संघीय सदन है। फेडरल शब्द है। संघीय सदन का मतलब यह क्या है? जो हमारा जो फेडरल है, जैसे आप लोग देखें 28 राज्य, तो 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है या ये कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश है, कितने कहा जाते हैं अभी बात करेंगे, उनसे चुनकर आता है, इसलिए इसको संघीय सदन भी कहा जाता है। शायद आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उच्च सदन यानी अपर हाउस, द्वितीय सदन सेकंड सेशन हो गया। स्थायी सदन परमानेंट हाउस है, ये परमानेंट, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट हाउस है। और राज्यों का सदन स्टेट काउंसिल। सॉरी, आगे देखिए आपने, आगे हम बात करने वाले हैं कि इनका गठन कैसे किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन जो बताया गया वो सीधा सीधा कहां बताया गया है? आप लोग देखें तो कौन से में होगा? सीधा सीधा आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। तो राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन देखिए। राज्यसभा का गठन में आप राज्यसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं पहले ही बात करें हम लोग। एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं ए 250, बी 252, सी 245 और डी 552। फटाफट उत्तर चेक करें अपना कि राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 252,
250, ए 250, बी 252 और सी 245 और डी 552। अब आप उत्तर अपना बताएं कि आप कमेंट बॉक्स में दें। शायद आपने लिख दिया होगा। तो लगभग आप लोगों का जो उत्तर आएगा वो आपका 250 आ रहा होगा, लेकिन आपका 250 उत्तर गलत है, 252 गलत है, 245 कुल सदस्य 245। यहां पर आपको 245 को टिक करना था। कुल सदस्य लिखा है मैंने वहां। अभी हम और ज्यादा क्लियर करेंगे इसको। देखिए राज्यसभा के सदस्यों को जो स्थिति है वो इस तरह से है। क्योंकि पॉलिटी में क्या है, शब्दों का खेल है। तो यहां देखिए राज्यसभा के सदस्य तो यहां एक शब्द ले लेते हैं हम, अधिकतम कितने हो सकते हैं, ये हम लोग पहला शब्द लेते हैं। तो अधिकतम हो सकते हैं 250। अधिकतम कितने हो सकते हैं 250। अब इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। 250 में भी क्या है, राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य तो कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं राज्यों के द्वारा निर्वाचित, और एक होता है मनोनीत। एक होता है मनोनीत और एक होता है निर्वाचित। तो देखिए यहाँ पर निर्वाचित जो शब्द है, इस निर्वाचित में सबसे पहले आप मनोनीत पे आए। तो क्योंकि आप लोग 12 सदस्य मनोनीत कराते हैं, किससे, राष्ट्रपति से। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये आपको अच्छे से पता है। और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं ये भी आपको पता। विशेष अनुभव वाले होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था साहित्य, कर्म की बात कर रहा था कि बार बार कर्म को पूछने लग गया आजकल। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड इसी बार पूछा गया। इनके कर्म को निर्धारित कीजिए। तो यहाँ दे दिया कला, दे दिया साहित्य दे। तो आपने अभी तक जो बुक्स में पढ़ रखा था कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये भी कोई गलत होने वाली चीज नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कर्म सही है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। आरपीएससी ने सूत्र को माना है। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योग्यताधारी होते हैं, उन्हें डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य, 12 सदस्य। कितने सदस्य, 12 सदस्य। 12 गए तो कितना बचा, यहाँ पर आपके 238 सदस्य। 238 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 12 और 238 को जोड़ दें तो 250। ये सदस्य कौन से हैं, अधिकतम है। कौन से, अधिकतम है। और वर्तमान स्थिति की बात करें हम लोग, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में कुल सदस्य कितने, अधिकतम नहीं, कुल सदस्य कितने, 245। कितने हैं, 245। 245 में भी वही बात है कि कौन सी आपकी, इसमें भी वही दो तरह के सदस्य होंगे। और इनको दो तरह के सदस्यों को आप लोग बांटेंगे। तो यहाँ मनोनीत होंगे। मनोनीत कितने सदस्य, 12 सदस्य। और यहाँ पर निर्वाचित कितने सदस्य, देखिए आप लोग 12 गए तो कितना बचा, इसमें से 233 प्लस 12 बराबर 245। तो ये निर्वाचित होंगे। ये 12 सदस्य कौन से हैं, मनोनीत वाले, राष्ट्रपति जी वाले। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्य कौन से, वो अभी हमने बात करी, कौन से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये यहां से निपट गया काम। यहां देखिए 233 में भी क्या हो रहा है,
233 में भी आप लोग जो आपका फार्मूला था वो ये था, कैसे कैसे था ये मैटर जो है वो, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कुछ चेंजेस हुआ है और करंट ही क्वालिटी है, करंट को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। जैसे 233 में अगर हम बात करें तो की स्थिति क्या बन रही थी, 229 राज्यों से और 4 सदस्य, 229 और 4 33 हो गया, राज्यों से तो हो गया ये, और ये थे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है दो ही विधानसभाएं हैं, दो विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें आपका एक तो दिल्ली है और एक आपकी पुडुचेरी है। पुडुचेरी से एक है तो दिल्ली से 3 है, तो 3 और 1 4 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों से आपका जो दिया गया है 229 सदस्य राज्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके कहां भेजता है, राज्यसभा में भेजता है, क्योंकि राज्यों का सदन भी है, अभी हमने पढ़ा संघीय फेडरल को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब आपको जानकारी होनी चाहिए इस आंकड़े को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बदल दिया गया है। कैसे बदल दिया गया है, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठित अधिनियम जो आया है, उस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और राज्य का दर्जा छीनने के बाद में जम्मू कश्मीर को यहाँ पे शामिल कर दिया गया, इसमें यूटी में शामिल कर लिया गया। और आज की स्थिति में विथ लेजिस्लेचर, विधानसभा के साथ में, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी जम्मू कश्मीर में क्या है, विधानसभाएं हैं। इसका मतलब आज की स्थिति में ऐसे यूटी कौन से हैं जो विधानसभा के साथ में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसका मतलब जम्मू कश्मीर पहले 229 में था, क्योंकि उस समय वो राज्यों में था और राज्यों की संख्या 29 थी, अब राज्यों की संख्या 28 हो गई और यूटी की संख्या उधर जाके बढ़ गई ना। और कौन सी यूटी की, विधानसभा लेजिस्लेचर वाले यूटी की संख्या बढ़ गई, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ जो 29 थे उनमें से संख्या घटकर रहेगी 225। तो राज्यों से जो आज की स्थिति है वो है, वर्तमान स्थिति जो है वो 225 राज्यों से चुनकर जाते हैं, और 4 सदस्य जो जम्मू कश्मीर वाले थे वो 4 तो पहले यहाँ दिल्ली पुडुचेरी था ही, और 4 हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाला 4 और जोड़ दिया, इसका मतलब 8 इससे यूटी से जाते हैं, और यूटी वर्तमान में 3 हो गई जो कि लेजिस्लेचर के साथ में है। तो यहाँ पर 225 प्लस 8 वही 200 कितना आएगा, 33 आएगा। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 225 है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखें, आप इसको देखिए। सबसे पहले बात करें राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के गठन की बात करता है हमारा संविधान, और उसमें ये बताया गया कि राज्यसभा का जो गठन है उसमें कुल कितने सदस्य होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो लिखता है अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। और उस 250 को फिर डिवाइड किया उन्होंने कि 250 में 2 तरह के सदस्य होंगे राज्यसभा में, एक तो निर्वाचित होकर आएंगे और एक मनोनीत होंगे। तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो तो राज्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, यानी राज्यों का सदन है ये, राज्यों का सदन है, इसका मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व है। केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है, इसलिए स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यों का सदन है, संघीय ढांचा प्रदर्शित करता है। तो ये जो है 238 सदस्य राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनकर आएंगे। 238 कब, जो अधिकतम 250 होंगे तब। फिर बात करेंगे मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत करेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति, और वो सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में निपुण और अपने अनुभव का लाभ देश को देने के लिए डायरेक्ट सांसदों की मनोनीत। 12 प्लस 238 बराबर 250 का ढांचा हो सकता है, अधिकतम हो सकता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 80 में। उसके बाद वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान तो चेंज होता रहता है ना। पहले वाली जो बात हमने लिखी है, अमेंडमेंट होते रहते हैं, पता नहीं है ना कब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में कितनी संख्या है, 245। यानी मैंने प्रश्न पूछा था अभी, वहां कुल सदस्य वर्तमान में
वर्तमान शब्द नहीं था। राज्यसभा में कुल सदस्य, राज्यसभा में कुल सदस्य का मतलब 245 होगा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होगा। तो यहां शब्दों का ही खेल है, वहां हमारा प्रश्न गलत हो गया। तो यहां देखिए वर्तमान में 245 सदस्य, उनमें भी वही दो तरह के सदस्य हैं, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत वो 12 सदस्य वैसे के वैसे हैं, जिसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये आप लोग देख लिया। कला आपका क्या यहाँ क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कई सालों से यही पढ़ाता रहा हूं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। लेकिन हकीकत अब आरपीएससी ने बताया है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये हकीकत में अब निकल के आया है। इसका उत्तर ये माना गया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा डीपली जाएंगे उतना ही है। उसके बाद निर्वाचित सदस्य 233 बचता है। 233 की स्थिति थी, 229 प्लस 4 था, जिसमें 229 राज्यों से आते थे, 29 राज्य हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर अधिनियम के से पहले की बात है। अभी कुछ समय में ही ऐसा कर दिया गया, 31 अक्टूबर में ही ऐसा किया गया था। और उसमें 229 राज्यों से और 4 सदस्य यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जैसे ही जम्मू कश्मीर बनाया गया 9 हो गया था, लेकिन एक को शामिल कर दिया गया। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन 8 में से 2 में विधानसभाएं थी। अभी वर्तमान में एक और आ गया, यहां से निकाल कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो यूटी 1 2 3 यूटी लेजिस्लेचर विधानसभा के साथ में, बाकी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश बचे उनके पास में विधानसभाएं नहीं है, उनके पास में उनका मुख्यमंत्री नहीं बैठता। केंद्र शासित प्रदेश है, प्रशासकों के द्वारा वहां पर क्या होती है, शासन होता है केंद्र के द्वारा। यहाँ पर विधानसभा इनके मिनिस्टर होते हैं उपराज्यपाल के साथ में। तो यहाँ 4 थे, इसका मतलब जम्मू इधर चला गया तो 4 प्लस और हो गया। जम्मू कश्मीर की जो सीटें थी वो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गई, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 हो गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें, तो 225 आपकी इधर से 229 में से 4 घट गया। इस तरह से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी, कल के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इसको बार बार रिपीटेशन करें, क्योंकि आंकड़े पूछे जा सकते हैं। और कल की क्लास के आगे हम लोग देखेंगे क्या कैसे इनका निर्वाचन होता है, इनका कार्यकाल क्या है और क्या क्या विशेषताएं, क्या इसकी पावर्स है राज्यसभा की। मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।